ओके फ्रेंड्स, तो नाउ वी आर मूविंग ऑन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर पे जाने से पहले हम एक चीज समझ लें, पहले वेरिएबल्स क्या होता है, क्योंकि जब तक हम वेरिएबल्स नहीं समझेंगे हमें आइडेंटिफायर सही से समझ में नहीं आएगा। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स एक तरीके से प्रोग्रामिंग करने के लिए हम उन नेम्स को यूज करते हैं जिनमें हम कोई वैल्यू स्टोर करें। अब वैल्यू कौन सी हो सकती है? जो हमने पीछे पढ़ा था अभी लिटरल्स में, कि वो वैल्यू हमारी न्यूमेरिक भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, या बूलियन भी हो सकती है। तो इन वैल्यूज को जब हम स्टोर करेंगे तो जिस नेम में करेंगे तो वो नेम कहलाएगा वेरिएबल। वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ती है? उसकी वजह यह है कि कंप्यूटर में आप मेमोरी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेमोरी एक बहुत बड़ा पार्ट है कंप्यूटर के अंदर। उसमें से जितनी आपको जब प्रोग्रामिंग करनी होती है, जितनी मेमोरी की जरूरत होती है, तो उस मेमोरी को आपको अलॉट करता है इंटरप्रेटर या कंपाइलर रन टाइम पे। तो वो अलॉट करी जाती है इन द नेम ऑफ या इन द टाइप ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल्स हम कैसे लिखते हैं? जैसे ये लिखा मैंने a इक्वल टू 10। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि a एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है? 10। b इक्वल टू 10 20। इसका मतलब ये है कि b में वैल्यू 20 स्टोर। और ये ध्यान रखिएगा कि वैल्यू हमेशा राइट साइड की वैल्यू स्टोर होगी लेफ्ट साइड में। मीन्स इसका ये है कहने का कि आप 10 इक्वल टू a नहीं लिख सकते। ये लाइन हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि 10 एक वेरिएबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसको हम पढ़ेंगे आइडेंटिफायर में अभी आगे। अब ऐसे जैसे मैंने लिखा इंट a इक्वल टू 20, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि a एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू 20 और किस टाइप का है? ये इंटीजर टाइप का। ऐसे लिखा फ्लोट m इक्वल टू 2.15। तो m एक वेरिएबल है जो फ्लोट टाइप का है, उसकी वैल्यू क्या है? 2.15। तो वेरिएबल्स का सिंपल सा फंडा यही समझ लीजिए कि ये वो नेम्स हैं जिनमें हम अपनी प्रोग्रामिंग करने के लिए आगे वैल्यूज को स्टोर करते हैं। ये हमारी मेमोरी लोकेशंस हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं, जिनकी हेल्प से हम प्रोग्रामिंग करें। अब आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर सिंपल है कि एक रूल है जिसकी हेल्प से हम वेरिएबल्स में भी कि कौन सा नाम वैलिड होगा जिसमें हम वेरिएबल की तरह स्टोर कर सकते हैं, कौन से नाम ऐसे हैं जिनको हम वेरिएबल की तरह या जो हमारे आगे पढ़ेंगे फंक्शन नेम है उनकी तरह यूज कर सकते हैं। तो हम इस आसान से लैंग्वेज में अगर इसको समझें तो आइडेंटिफायर एक वैलिड नेम देना किसी वेरिएबल या फंक्शन को जिसको हम आगे यूज करेंगे। तो इसके लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं। पहला रूल कि जो नेम है वो एक कीवर्ड नहीं होना चाहिए। एग्जांपल कि यहाँ पे इंट ए लिखा तो एक ये वैलिड है। क्यों? क्योंकि इंट एक कीवर्ड है, ए कीवर्ड नहीं। अब मैंने यहीं पे लिख दिया कि इंट फ्लोट, तो ये एक इनवैलिड हो गया, क्योंकि इंट भी एक कीवर्ड है और एक फ्लोट भी कीवर्ड है। और आप एक इंट टाइप का कीवर्ड बनाना, वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं फ्लोट, और जबकि फ्लोट ऑलरेडी क्या है? एक नाम है किसका? रिजर्व वर्ड का। तो हम यहाँ पे नहीं ले सकते। तो जब भी हम फंक्शन डिक्लेयर करेंगे या फिर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वो एक कीवर्ड नहीं होना चाहिए। दूसरा कि ये हमेशा एक अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, कोई भी नाम से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। उससे पहले हम आगे बढ़े तो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि जावा एक पाइथन सॉरी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो इसमें भी पाइथन की तरह अपर केस और लोअर केस हमारा क्या रहता है? अलग अलग डिफाइन करना होता है केस सेंसिटिव में। दैट मीन्स कि अगर आप अल्फाबेट अपर केस लिख रहे हैं तो ABCD कैपिटल का मतलब कैपिटल है। लोअर मीन्स ABCD स्मॉल लेटर का मतलब स्मॉल है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैपिटल ए को स्मॉल ए की जगह लिख पाए या स्मॉल ए को कैपिटल ए की जगह लिख पाए। नहीं, आपको अलग अलग ही लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा कहलाता है अपर केस और ये लोअर केस। अब जैसे इसमें मैं एग्जांपल समझाता हूँ अल्फाबेट का। तो इसमें जैसे मैंने लिखा कि इंट ए इक्वल टू 20, तो ये वैलिड हो गया। अब यहीं पे मैंने लिखा 20 इक्वल टू बी, तो ये इनवैलिड हो गया। क्यों? क्योंकि कोई भी वेरिएबल का नेम स्टार्ट नहीं हो सकता एक भी नंबर से। इसके अलावा तीसरा रूल है कि कोई भी स्पेशल सिंबल अलाउ नहीं है। ओनली नॉट अलाउड किसको छोड़ के? ओनली अंडर स्कोर, ओनली अंडर स्कोर अलाउ। अंडर स्कोर हमारा सिर्फ अलाउ है। जैसे एग्जांपल कि मैंने लिखा इंट ए अंडर स्कोर बी इक्वल टू 20, ये वैलिड हो जाएगा। अब मैंने लिखा कि ए हैज बी इक्वल टू 20, गलत हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक हमारे रूल्स है आइडेंटिफायर के लिए।
अगर हम आइडेंटिफायर का मतलब यही समझ सकते हैं कि वो नाम जिनकी हेल्प से हम प्रोग्रामिंग करेंगे और उनको वैलिड कंसीडर करें, तो वही हमें बताता है आइडेंटिफायर कि एक वेरिएबल को आप कैसे वैलिड लेके यहाँ पे इसको बताएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेटर, तो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम हैं ऑपरेटर्स पे। ऑपरेटर्स क्या है? एक स्पेशल सिंबल है जिनकी हेल्प से हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशन मीन्स हम कैलकुलेशन करते हैं, चाहे वो लॉजिकल हो या फिर हमारी मैथमेटिकल हो। इसमें पहला पार्ट है अर्थमेटिकल, इसको हम एक और नाम से जानते हैं मैथमेटिकल। तो ये वो सिंबल्स हैं जिनकी हेल्प से हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे आपने जनरल मैथ में पढ़ा होगा कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, मॉडुलस, फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंट, एक्सेट्रा। अब ये है क्या, थोड़ा सा इनका एग्जांपल लेके समझते हैं, तभी ये समझ में आएगा। अब जैसे आपने दो नंबर ले लिए हैं, एक ए में 15, बी में 2। मैं इसी को लेके पूरा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अगर हम एडिशन का ऑपरेशन करें, जो कि हमारा सिंबल प्लस है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए प्लस बी, दैट मीन्स 15 प्लस 2 इक्वल टू, आंसर क्या आ जाएगा? 17। अब यहीं पे मैं सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करूं, मैंने लिखा a माइनस बी, दैट मीन्स 15 माइनस 2 इक्वल टू 13। अच्छा, अगर हम b माइनस ए करेंगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। आंसर का वही जो कहना चाहिए आंसर है वो सेम रहेगा, बस उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। इसके बाद है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई को स्टार से डिनोट करते हैं। मैंने लिखा a स्टार b, दैट मीन्स 15 इंटू 2 इक्वल टू 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके अलावा डिवीजन भी है, डिवीजन, मॉडुलस। तो डिवीजन क्या है वो देखते हैं। मैंने लिखा a डिवाइडेड बाई b, दैट मीन्स 15 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आ गया? 7.5। अब यहाँ पे ये तीन सिंबल हैं, इनको ज्यादा समझना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। अब ये मॉडुलस का क्या मतलब है? इसको कहते हैं मॉडुलस, और ये हमें आंसर में क्या देता है? रिमाइंडर। जैसे a मॉडुलस b लिखने गया मैं, तो इसको आसान समझे हम, तो 15 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना जाएगा? 7। तो आंसर में क्या बचेगा आपका? 1। तो ये आंसर क्या मिलेगा आपको? 1। तो ऐसे ही जब हम a मॉडुलस b लिखेंगे तो हमें क्या बचेगा? 1, यानी कि जो भी रिमाइंडर होने वाला है। इसका एक और एग्जांपल देखें। अब मैंने लिखा 13 मॉडुलस 10, तो इससे जो आंसर हमारा रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? 3। ओके, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा ये डबल डिवाइड, इसको हम कहते हैं फ्लोर डिवीजन। अब ये क्या करता है? ये डिवीजन से थोड़ा सा अलग है। ये हमें अगर आंसर पॉइंट में आने के चांसेस हैं तो पॉइंट की वैल्यू को हटाने के बाद आंसर देता है। मीन आपने लिखा a डिवाइड बाई b, तो देखो अभी हमने a डिवाइड बाई b किया था तो आंसर क्या आया? 7.5। बट अगर हम करें a फ्लोर डिवीजन b, तो इसका आंसर आएगा सिर्फ 7। यानी कि ये जो पॉइंट की वैल्यूज है, ये वाली वैल्यूज यहाँ से हट जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट यानी डबल स्टार, ये कहलाता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट इसके नाम से ही समझ गए होंगे, यानी कि पावर रेज करना। मैंने लिखा a स्टार स्टार b, दैट मीन्स 15 टू द पावर 2, और 15 टू द पावर मीन्स 15 इंटू 15। इस लाइन का मतलब क्या हो गया? 225। तो ऐसे ये हमारे क्या है? अर्थमेटिकल ऑपरेटर। इनको हम मैथमेटिकल ऑपरेटर भी कहते हैं। ओके, तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि थोड़ा सा बेसिक कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैंने पाइड्राइट सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में खोल लिया है, जैसे मैं पहले खोल रखा था। अब यहाँ पे पहले मैं समझाता हूँ कि प्रिंट कैसे करते हैं। प्रिंट के लिए मान लीजिए कोई वेरिएबल ए लिया, उसमें आपने कोई वैल्यू असाइन कर दी, जैसे इक्वल टू मैंने मान लिया 25। अब मैं अगर प्रिंट करूँगा उसके लिए, किसके लिए? इस वैल्यू ऑफ ए के लिए, तो मैसेज सिंपल आ जाएगा 25। यानी यहाँ पे कुछ भी अगर हमने लिखा नहीं है तो सिर्फ जो नंबर है वही हमें शो होगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा है अट्रैक्टिव मेथड कि जिसमें कि मेरा कुछ जो एक पहले से ही मैसेज लिखा हुआ हो, उसके बाद फिर वैल्यू प्रिंट हो। जैसे मैंने लिखा कि द वैल्यू इक्वल टू, और यहाँ मैंने ये देखिए ऊपर इन्वर्टेड कॉमा, देन नीचे कॉमा। अब मैं इसको अगर प्रिंट करूँगा तो मेरा आंसर आया द वैल्यू इक्वल टू 25।
तो आप समझ चुके होंगे पीछे से कि यहाँ पे जब भी हमें प्रिंट करने जाएंगे तो प्रिंट के साथ अगर हमें मैसेज डालना है तो हमें इन्वर्टेड कॉमा में मैसेज को लिखना है और उसको सेपरेट करना है अपनी जो भी वेरिएबल है उससे बाय कॉमा डाउन साइड में। तो अब मैंने एक अर्थमेटिक का प्रोग्राम बनाया है जो ऑलरेडी मैंने बना के सेव कर लिया है, तो उसी को मैं ओपन कर रहा हूँ और उसमें दिखाता हूँ कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पाइथन के अंदर कैसे वर्क करते हैं। और इस प्रोग्राम को आपको भी अपने पास लिख के इसको रन करके देखना है जिससे आपको समझ में आए कि ये काम कैसे करता है। तो ये मैंने एक वेरिएबल ए लिया है जिसमें वैल्यू 22 है, बी में 3 है, तो इन्हीं के ऊपर मैं सारे ऑपरेशन एक ही बार में करके दिखा रहा हूँ। नंबर ऑफ लाइंस प्रोग्राम की आर्ट है और इसमें मैंने प्रिंट में ही डायरेक्ट विद मैसेज सबको ऑपरेशन लगा दिया है। और जैसे आप प्रोग्राम में देख भी रहे होंगे कि चाहे आप डबल क्वोट्स में लिखें या सिंगल क्वोट्स में लिखें, मैसेज आपको जो लिखेंगे वही स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा और उसके बाद कॉमा लगा के जो आप ऑपरेशन लगा रहे हैं वो ऑपरेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये देखो, आपने देखा होगा सम इक्वल टू 25, डिफरेंस 19 और मल्टीप्लाई, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंट, ये सारे आंसर आप देख पा रहे होंगे। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।